हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा पीढ़ी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जो है आप लोगों के लिए डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। तो अभी तक हम सर्वोत्तम सीरीज 1.1 में हिंदी व्याकरण में वर्णमाला अध्याय को देख रहे थे। हमने वर्णमाला टॉपिक को देखा, जहां हमने स्वर व्यंजन, उनकी प्रैक्टिस, उनकी रिवीजन आदि आदि हर तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं वर्णमाला टॉपिक में ही, वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोग, इन चीजों को लेकर, या वर्ण खंड कह सकते हैं, है ना। तो वर्ण विच्छेद पर पहुंचने से पहले या उनको शुरू करने से पहले अपनी दो गलतियों को थोड़ा सुधारना चाहता हूं, जो पिछली क्लासेस में शायद मुझसे हो गई हैं, या तो मैं भूल गया हूं उनको बताने के लिए, या फिर गलती हो ही गई है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है? एक तो आपको उसमें मिलेगा छा छत्र, ये जो मैंने आपको बताया था, का धन सा सलगम से, ऐसा बताया था, जबकि ये गलत है। तो इसका सही क्या होगा? तो सही होगा का धन सा षटकोण, ये होगा सही। इन दोनों से मिलकर बनता है छा छत्तीय, तो ये गलत है, ये वाला सही है। पहली गलती तो ये थी, मेरी मिस्टेक। दूसरा ये जो पॉइंट है वो ये है अनुनासिक स्वर को लेके। अनुनासिक वर्ण क्या है इसमें? ये वाला। इसकी मात्रा कैसे समझ में आती है? इससे। इसको बोलते क्या है? चंद्र बिंदु। यही तो है। अब इसमें गलती ये हुई है, ये मैं बताने से भूल गया, या फिर बता दिया होगा तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे ऐसा याद आया कि बताना रह गया है, तो मैं बताने आ गया हूँ इस चीज को लेकर। अब इसमें होना क्या है चंद्र बिंदु में, जो मैं बताना चाहता था वो, कि आपके पास मान लो, सीधा पॉइंट लिख देते हैं, रेखा के ऊपर वाली मात्राओं के साथ अनुनासिक की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। अनुनासिक की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग करते हैं। अब ये बात लिखने की तो नहीं थी, लेकिन तब भी लिखवा दी है, क्योंकि ये बात केवल बोलने से समझ में आनी चाहिए थी। अब इसमें समझना क्या है कि मान लो चंद्र बिंदु का हमें उपयोग करना है अनुनासिक का, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग होता है, लेकिन किस जगह नहीं होता है, वो बात समझनी है। शिरोरेखा के ऊपर वाली जो मात्राएं दी गई हैं, उनके साथ अनुनासिक की मात्रा का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग करते हैं और हमारा काम हो जाता है। कैसे? ये देखो यहाँ पर मात्रा में, देखो यहाँ नहीं है चंद्र बिंदु, यहाँ पे भी देखो बिंदी है लेकिन चंद्र बिंदु नहीं है, यहाँ बिंदी है लेकिन चंद्र बिंदु नहीं है। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है तो समझो। जैसा हमें लिखना है, अंकों, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें अंकों, और फिर ऐसे लगाए चंद्र बिंदु। ठीक है,
तो इसको लगाते समय ये ध्यान रखना है कि जब हम का के ऊपर चंद्र बिंदु का उपयोग कर रहे हैं ना, चंद्र बिंदु का, तो ये देखो ये वाला शेप आ रहा है, ये देखो ये शेप निकल रहा है ये, ठीक है। जैसे मान लो हम उपयोग कर लें बालिका। अब इसमें देखो यहाँ पर ये शेप निकल रहा है यहाँ से, ये देखो ये आकार, ये आकार आ रहा है यहाँ से, शेप बोल रहे हैं, शेप मतलब आकार आ रहा है। इसमें बिंदी पहले से ही लगी हुई है। ऐसे ही अंकों में ये देखो बिंदी पहले से ही लगी हुई है, लेकिन आकार तो ये निकल रहा है ना, ये शेप तो निकल ही रहा है, ठीक है। ऐसे कोई भी बात हो, कोई भी कपड़ों, अब कपड़ों में लगाना है बिंदी। अब लगाना क्या है, चंद्र बिंदी लगानी है या फिर अनुसार लगाना है, तो हम केवल और केवल अनुसार लगाएंगे, केवल और केवल अनुसार, ये बस, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब अगर मान लो इसको ऐसे लिखना चाहे कपड़ों, और यहाँ पर हम लगाना चाहें क्या, चंद्र बिंदु, तो देखो ये शेप निकल रहा है यहाँ से, ये निकल रहा है आकार इसका है। तो हमें बताया गया था जब जब हिंदी का मानकीकरण किया गया था, तो ये समझाया गया था कि ये जो मात्रा है ना चंद्र बिंदु वाली, ये इसमें पहले से ही निहित है, पहले से ही छुपी हुई है, ठीक है। ये देखो ये पहले से ही छुपी हुई है, ये देखो ये आकार निकल रहा है ना चंद्र बिंदु, ये ऐसा इसमें पहले से ही निहित है, इसमें पहले से ही छुपी हुई है चंद्र बिंदु का, चंद्र आकार पहले से ही छुपा हुआ है। जब चंद्र आकार पहले से ही छुपा हुआ है ना, तो हमें दोबारा से एक और चंद्र बिंदु लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो अकेली बिंदी से काम चल जाता है, क्योंकि चंद्र बिंदु ये ऐसे में लगा हुआ है इस आकार में, और बिंदी ऊपर से रख दी, तो चंद्र वो बन गया, बिंदी ऊपर से लगा दी तो हो गया चंद्र बिंदु। समझ गए बातों को। या पर ऐसे भी समय में नहीं आता है, वैसे समय में तो आना चाहिए, लेकिन नहीं समय में आया तो आप सीधे सीधे समझ के रखो, सीधे सीधे याद रखो कि भाई चंद्र बिंदु का उपयोग सरल रेखा की मात्राओं के ऊपर नहीं, सरल रेखा की जो ऊपर मात्रा लगी हुई है, देखो सरल रेखा के ऊपर वाली, सरल रेखा के ऊपर वाली मात्राएं जो है ना, उनमें चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं होगा, ठीक है। उनमें क्या नहीं होगा, चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं होगा। बस इतना समय के रखना है। तो किसका उपयोग होगा, हमें बिंदी लगानी है, तो फिर किसका उपयोग होगा, तो फिर उपयोग होगा केवल अनुस्वार की मात्रा का, ये बस ध्यान रखना है, अनुस्वार की मात्रा का उपयोग होगा, अनुस्वार की बिंदी का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दो गलतियां थोड़ा मुझसे हो गई थी मिस्टेक। पहली तो ये छा को इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से तोड़ा जाता है, ठीक है। दूसरा ये अनुनासिक वर्ण का मैंने शायद आपको बताया नहीं था, तो इसलिए बता दिए, ठीक है। तो ये छोटी सी दो गलतियां थी, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ जो मुझसे हो गई है। आगे से ध्यान रखूंगा कि ऐसी गलतियां ना हो, ठीक है। तो बस इतना थोड़ा सा समझ के चलना था, इनको थोड़ा सुधार लेना, और बाकी हम वर्ण विच्छेद वर्ण विन्यास को लेकर चलते हैं आगे, ठीक है। आगे बढ़े फिर। हमारे आज के इस टॉपिक का नाम होगा, जिसे हम कहते हैं वर्ण विन्यास। क्या नाम होगा टॉपिक का, वर्ण विन्यास। अब इस वर्ण विन्यास को और भी नामों से जाना जाता है, किस किस नाम से, तो इसको वर्ण विच्छेद भी कहते हैं, वर्ण विच्छेद, इसी को वर्णखंड भी कहते हैं, इसी को वर्ण संयोग भी कहते हैं, है ना। वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद और वर्णखंड, तीनों का अर्थ एक ही है, टुकड़े करना। क्या करना, टुकड़े, किसके, वर्णों के टुकड़े करना। और वर्ण संयोग में टुकड़ों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना मिलाना, वो चीज है। इन्हें होता क्या है, कोई शब्द है, तो प्रश्न सीधा सीधा आता है कि इस शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा, इस शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, इस शब्द का वर्ण खंड क्या होगा, और इस शब्द का वर्ण संयोग क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली इसी प्रकार से बनते हैं, वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद या वर्ण खंड के नाम से। अब मान लो आपको क्या करना है, जैसे मान लो परीक्षा में एग्जामिनर को आपके एग्जाम का लेवल बढ़ाना है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना है, तो वो एक और प्रकार से ले लेते हैं। एक और प्रकार से क्या ले लेते हैं, वो सीधे सीधे दे देंगे कि भाई मात्रा विच्छेद बताओ, मात्रा विच्छेद, मात्रा विन्यास,
मात्रा खंड या मात्रा संयोग अब इसमें ध्यान रखना, ये अभी तक तो नहीं पूछा गया। एमपीएसआई, यूपीएसआई, बिहार एसएससी जीडी, इनमें अभी तक तो नहीं पूछा गया ये चीज, मात्रा का विच्छेद करना, मात्रा के टुकड़े करना। अभी तक बस ये पूछा गया वर्णों के विच्छेद करना, वर्णों के टुकड़े करना। वर्ण समझते हो ना, स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं। तो वर्ण को ध्यान रखना, वर्ण क्या है? जिसमें स्वर भी हो और व्यंजन भी हो, वो कहलाता है वर्ण। ठीक है, तो फिर अक्षर क्या कहलाएगा? अकेले स्वर होंगे तो अक्षर, अकेला व्यंजन होगा तो अक्षर, और दोनों होंगे तो वर्ण। ये होता है। अब मात्रा विच्छेद और वर्ण विन्यास में अंतर क्या होगा? मात्रा विन्यास, वर्ण विन्यास में अंतर क्या होगा? मात्रा विन्यास वर्सेस वर्ण विन्यास। ये ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, मात्रा विन्यास अभी तक किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर एग्जाम का लेवल बढ़ाना होगा तो फिर वो मात्रा विन्यास पूछ लेंगे। मात्रा विन्यास करवा इसीलिए रहा हूँ कि जैसे अभी अपने यूपी ट्रिपल एससी पैट का पेपर देखा था, यूपी ट्रिपल एससी पैट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो शायद यूपीएससी वाले भी ना पढ़ते हो, कि भाई पहली बार महात्मा गांधी जी ने धोती कब पहनी थी। ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन है क्या एग्जाम के पर्पज से? नहीं है ना। तो ऐसे ही अगर मान लो उन लोगों ने आपके कंटेंट को बढ़ाया, कंटेंट का या परीक्षा का लेवल बढ़ाया, तो वो इस तरीके में आके मतलब वर्ण विन्यासों में या वर्णमाला में एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछ लेंगे, जिससे ये होगा कि भाई अभी तक पढ़ाया नहीं गया इस चीज को, है ना, तो स्टूडेंट उतने अच्छे से उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। इसलिए फिर मैं ये करवा रहा हूँ ताकि आगे इन चीजों से सामना न करना पड़े, और अगर आती भी हैं तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, होता इनमें ये है कि इसमें मात्राओं अथवा स्वरों को स्पष्टतः अलग अलग लिखा जाता है। इसमें व्यंजनों को अथवा स्वरों को अलग करके लिखा जाता है। तो आप कहोगे सर जी बात तो दोनों एक जैसी ही है, यहाँ भी स्वर को अलग कर रहे हैं, यहाँ भी स्वर को अलग कर रहे हैं, बात एक जैसी ही है, बात एक जैसी ही है। यहाँ भी जैसे टुकड़े इसके किए जाएंगे वैसे टुकड़े इसके किए जाएंगे, बस थोड़ा सा अंतर ही होगा, वो शब्दों का हेरफेर, शब्दों का हेरफेर। शब्दों का हेरफेर कैसे? यहाँ लिख के देंगे वो मात्रा, कि भाई मात्रा का विच्छेद बताओ, मात्रा का विन्यास बताओ। यहाँ लिख के देंगे वो वर्ण का, कि वर्ण का विच्छेद बताओ, वर्ण का विन्यास बताओ। बस इतना सा अंतर है, छोटा सा। बाकी तो जो चीजें हैं वो एक जैसी ही हैं लगभग लगभग। ठीक है, फिर इतना तो समझ ही गए कि भाई मात्रा का अगर पूछा जाए तो केवल मात्राओं को स्पष्टता दिखाना पड़ेगा, और जब वर्णों का पूछा जाए तो वर्णों को स्पष्टता दिखाना पड़ेगा। अब इनमें होगा क्या, ये देखो, जैसे मान लो हमने लिया उदाहरण के तौर पर एक शब्द लिया यहां निधि, एक शब्द लिया कुमार। अब इन दोनों शब्दों का यहाँ तो होगा मात्रा में विच्छेद, और इन्हीं दोनों शब्दों का यहाँ होगा वर्णों में विच्छेद। निधि कुमार, हमने क्या बोला, अगर मात्रा का विच्छेद पूछा जाए तो आपको वहां पर मात्राएं स्पष्ट दिखानी पड़ेंगी, है ना।
जब वर्णों का पूछेगा तो वर्णों को स्पष्ट दिखाना पड़ेगा। अब देखो मात्राओं में कैसे, निधि का क्या करेंगे, पहले बनाएंगे ना, जो कि आधा बनना चाहिए तो हलंत लगा दिया। फिर मात्रा कौन सी है, छोटी ई की, कैसे लगती है, ऐसे करके, तो ये मात्रा लग गई। फिर दिखाएंगे धा, जो कि मूल रूप में होगा, हलंत लगा के। फिर देखो छोटी की मात्रा है जो कैसे बनती है, ऐसे बनती है, ये कहलाएगा भाई मात्रा विच्छेद। समझ गए। अब इसी मात्रा विच्छेद को ये वर्णों में आ जाए तो देखो ना पे बनेगा हलंत, क्योंकि मूल रूप दिखाना है व्यंजन का। अब मात्रा कौन सी है, छोटी ई की, तो छोटी ई स्पष्ट लिखी होगी, छोटी ई, तभी तो वर्ण होगा। कभी स्वर भी हो और व्यंजन भी हो, स्वर और व्यंजन दोनों को बोला जाता है वर्ण। तो यहाँ स्वर भी हो गया, ये व्यंजन हो गया, तो बन गया वर्ण विच्छेद। वर्णों का अलग अलग विच्छेद कर देना, खंड कर देना। यहाँ पर वर्णों का नहीं है, मात्राओं का विच्छेद है, तो मात्रा स्पष्ट दिखानी पड़ेगी यहाँ पे आपको। ठीक है इतना। तो फिर आते हैं अगले, धा बनेगा हलंत लगा के, मात्रा कौन सी है, छोटी ई की, ऐसे ही तो है। कुमार पे आओ, या कुमार में का बनेगा हलंत लगा के, क्योंकि ये मूल रूप होगा व्यंजन का। अब मात्रा कौन सी है, छोटे ऊ की, तो ये मात्रा होगी छोटे ऊ की। ठीक है। फिर आएगा माँ, हलंत लगा के, और माँ में कौन सी मात्रा होगी, बड़े आ की, तो यहाँ बड़े आ का डंडा बनाना पड़ेगा सीधा सीधा। ठीक है। ये हो गया हलंत लगा के माँ बन गया और डंडा लगा दिया। अब आएगा गा, ये आया। अब इसका होना क्या है, अब हमें चाहिए छोटा आ, जिसको साफ साफ छोटा आ लिखा जाएगा, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं बनती। क्या नहीं बनती, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं बनती, इसलिए फिर छोटे आ को छोटा आ करके लिखा जाएगा। ठीक है। अब आते हैं, हाँ सॉरी, इसमें हलंत लगाना है गा में। अब आते हैं इधर वर्ण विच्छेद पे। देखो कुमार में का बनेगा, हलंत के साथ मूल व्यंजन कहलाएगा। फिर मात्रा कौन सी है, छोटे होगी तो छोटा ऊ लिख दिया जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर माँ आएगा, जो कि हलंत के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन है, मूल रूप में व्यंजन हलंत के साथ आता है। मात्रा कौन सी है, बड़े आ की, तो बड़ा आ लिखा जाएगा। फिर रा पे हलंत और फिर छोटा आ, ये बनेंगे भाई। इस प्रकार से कहलाएगा, ये मात्रा विच्छेद होगा, ये वर्ण विच्छेद होगा। मतलब विच्छेद मतलब टुकड़े, विन्यास मतलब टुकड़े। ये मात्राओं का विन्यास होगा तो मात्रा स्पष्ट लिखी जाएंगी, जब वर्णों का विन्यास होगा तो वर्ण स्पष्ट लिखे जाएंगे सारे के सारे। इसमें स्वर भी होगा और व्यंजन भी होगा। इस प्रकार से मात्रा विन्यास और इस प्रकार से वर्ण विन्यास दोनों चलेंगे। ठीक है। तो आज की जो वीडियो चल रही है, जो अभी वीडियो चल रही है ना, इस वीडियो में हम दोनों प्रकार से देखेंगे। एक साइड देखेंगे मात्रा विन्यास और दूसरी तरफ देखेंगे वर्ण विन्यास। लेकिन जब अगली वीडियो बनेगी इसी की, तो इस कक्षा में, इस वीडियो में हम दोनों तरह से पढ़ेंगे, एक तरफ मात्रा विन्यास, दूसरी तरफ वर्ण विन्यास। लेकिन जब अगली वीडियो बनाएंगे, जो कि हमारे लिए बड़ी ही आवश्यक है उसको बनाना, क्योंकि इसमें दोनों चीजें पढ़ी जाएंगी, मात्रा विन्यास भी वर्ण विन्यास भी। उसके अलावा यहाँ पर जो शब्द दिए जाएंगे वो स्टार्टिंग का लेवल है आपका वर्ण विन्यासों को लेकर, तो कुछ छोटे मोटे या आसान आसान शब्द दिए जाएंगे। लेकिन जो अगली क्लास होगी वो फाइनल होगी, इसमें सब तरह के शब्द होंगे, आसान, कठिन, बहुत ज्यादा कठिन, और उनका क्रम क्वेश्चन क्रम से ही बनता है। यूपी पुलिस में, खासकर यूपी पुलिस में क्रम से बनता है। हाँ, एमपी पुलिस में भी, एमपीएसआई में, यूपीएसआई दोनों में क्रम से बनते हैं क्वेश्चन, कि भाई इन शब्दों का क्रम बताओ क्या होगा। तो अब बस फिर अगली वीडियो में इन चीजों को देखेंगे बड़े अच्छे से। फिलहाल इसमें छोटे छोटे शब्द, आसान आसान शब्द सीखने के लिए, कि हाँ इनका टुकड़े कैसे होंगे, कैसे कौन सी मात्रा का उपयोग होगा, सीखने के लिए ऐसा करेंगे। अगली वीडियो में अच्छे लेवल से चलेंगे। तो आगे बढ़े। तो एक तरफ लिखेंगे मात्रा विन्यास, दूसरी तरफ लिखेंगे वर्ण विन्यास। ठीक है, इस प्रकार से। यह मात्राओं का होगा, उधर वर्णों का होगा।
इधर इनको हो जाएगा मात्रा विन्यास, इन्हीं शब्दों का इस साइड कहेंगे दूसरी तरफ, जैसे हम कहेंगे बड़े विन्यास, या बाणों का हो जाएगा या मात्रा का हो जाएगा। पहला शब्द क्या है, काम, दूसरा सुरक्षा, नितिन सुधांशु पागल हरा, नितिन सुधांशु पागल हरा, कलम, प्रतीक, रास्ता। पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो भाई काम, काम में देखो का बनेगा हलंत के साथ, व्यंजन है मूल रूप में। यहाँ मात्रा कौन सी है, बड़े आ की, तो केवल मात्रा जो यहाँ मात्रा लिखी है उसी को बस यहाँ पेस्ट करना है। म हलंत के साथ, और माँ पे छोटी की छोटा आ होता है, क्योंकि हर एक व्यंजन में कम से कम छोटे आ की मात्रा तो शामिल होती ही है। मतलब हर एक व्यंजन में छोटा आ शामिल होता है, हर एक व्यंजन में एक स्वर, सबसे छोटा आ स्वर शामिल होता है। तो इसलिए उसको तो जानना ही जानना है, कोई भी मात्रा नहीं है मतलब ये है। तो इसको जो छोटा आ होता है उसकी कोई मात्रा तो होती नहीं है ना, तो इसलिए फिर उसको ही लिख देंगे पूरा का पूरा। यहाँ पर देखो सुरक्षा में सा हलंत के साथ, मात्रा कौन सी है, छोटे ऊ की, रा हलंत के साथ, मात्रा कौन सी है, छोटे आ की, और ये बना है छा। तो छा को हम ऐसे करके ऐसे लिख पाएंगे हैं, या फिर ऐसे करके लिखेंगे, क्या करेंगे बताओ। ऐसे लिखेंगे क्या, अगर ऐसा लिखेंगे तो इस पे भी हलंत और फिर बड़े आ का डंडा, ये बन गया, बन गया। अब इसमें देखो गलती क्या है, ये गलती है, इसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा कैसा जाएगा, का बनाओ स्पष्ट, सा बनाओ स्पष्ट, और बढ़िया का डंडा। समझ गए बातों को। अगर छा क्षत्रिय इनसे मिलकर बनता है तो हमें मात्रा विन्यास या बड़ विन्यास करते समय इस तरीके से नहीं लिखना है। इसमें देखो का आधा है ना, तो का को स्पष्ट लिख दो, कोई समस्या नहीं। सा आधा है, सा को स्पष्ट लिख दो, कोई समस्या नहीं, और आ की मात्रा लगा दो। समझ गए बातों को। तो यहाँ का लिखो स्पष्ट, सा लिखो स्पष्ट, और मात्रा बढ़े आ की। बन गया नहीं बन गया, सु र अ क स आ, सुरक्षा ऐसे बनेगा, पढ़ा जाएगा ऐसे। नितिन में देखो ना, छोटी की मात्रा, फिर ता, फिर छोटी की मात्रा, फिर ना, और छोटा आ। अब इसमें एक बात समझ लेना, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ, कि किसी भी व्यंजन को अगर लिखते हैं और उसके साथ स्वर को अगर लिखना हो तो व्यंजन के बाद स्वर लिखा जाता है या स्वर से पहले व्यंजन लिखा जाता है। ये बताई थी ना बात मैंने आपको, किसी भी व्यंजन के बाद स्वर लिखा जाता है या किसी भी स्वर से पहले व्यंजन लिखा जाता है, बताया था पहले ही। तो बस वैसे ही है, किसी भी व्यंजन के बाद स्वर लिखा जाएगा या किसी भी स्वर से पहले व्यंजन लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले स्वर कर दिया फिर व्यंजन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। लिखने का तरीका ऐसा ही है, जैसा ये है कि भाई पहले स्वर लिखा फिर व्यंजन। लेकिन जब इसको टुकड़े किए जाएंगे, विच्छेद किया जाएगा, तो होगा यही कि पहले व्यंजन उसके बाद स्वर। क्योंकि स्वर लगेगा किसके ऊपर, अगर मान लो सीधे सीधे स्वर लगा दिया, ये मात्रा लगा दी स्वर की, किसके ऊपर लगाया नहीं पता ना, इसलिए पहले लगेंगे व्यंजन को और फिर इसके ऊपर लगाएंगे स्वर। ठीक है। सुधांशु में देखो सा हलंत के साथ, छोटे ऊ की मात्रा, धा हलंत के साथ, आ की, सॉरी, ये आ की मात्रा, और ये देखो ये लग गया ना सुधान। अब आएगा फिर से सा, ये, और फिर छोटू की मात्रा। अब बताना ये है कि ये सही है क्या, ये आप बताएंगे कमेंट में, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं ये होमवर्क में, इसे आप बताएंगे कमेंट में। अगर ठीक है, देख लेंगे, फिर कल जो अगली वीडियो बनेगी उसमें इसको क्लियर कर दूंगा मैं। पहले आप सोचो, आप दिमाग लगाओ कि भाई इतने टुकड़े हो सकते हैं तो इसका क्या होगा फिर। अगर देखो पागल, पा, बढ़िया का डंडा, गा, छोटा आ, ला,
छोटा आ, क्योंकि छोटे आ की मात्रा कोई होती नहीं है इसलिए छोटा आ लिखा जाएगा। देखो हा हलंत, छोटा आ रा हलंत और बड़े आ की मात्रा। कलम में का हलंत अ धन, ल हलंत अ धन, म हलंत आ। ये हो गया कलम। क क अ क, ल अ ल, म अ म, कलम। प्रतीक देखो पहले बनेगा प आधा, फिर बनेगा रा आधा, फिर बनेगा आ, ता आधा, बड़ी की मात्रा, का आधा, छोटा आ। अब इसमें हमने पा को भी आधा लिखा, रा को भी आधा लिखा, जबकि हमने समझा था कि पदेन रा हमेशा पूर्ण रूप में होता है। क्या समझा था कि पदेन रा हमेशा पूर्ण रूप में होता है, तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया, हलंत क्यों लगा दिया। अब यहाँ पर हलंत लगाने की वजह ये थी कि हमने यहाँ पर हलंत लगाकर उसकी मात्रा को अलग कर दिया। अगर वहां पदेन रा पूर्ण रूप में होता है तो पूर्ण रूप में उसमें स्वर भी तो शामिल होता है, इसलिए तो पूर्ण रूप कहा जाता है। ये तो मूल रूप में होगा आधे रूप में, तो ऐसे आधे रूप में था, फिर मात्रा को अलग कर दिया, स्वर को अलग कर दिया, इसलिए फिर हलंत लग गया। अगर स्वर को अलग नहीं करेंगे तो हलंत नहीं लगेगा। समझ गए बात को, है अपने आप में पूर्ण रूप में, लेकिन वो स्वर को जोड़ने के बाद। अगला रास्ता देखो, रा हलंत, बड़े आ का डंडा हलंत, सॉरी धन, सा। अब इस सा में कोई भी मात्रा नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पहले से ही आता है, पहले से ही आता है। अगर ये सा पूरा होता तो फिर अपन छोटा आ लिखते, यहाँ पर सा पूरा है ही नहीं, इसलिए छोटा आ भी नहीं लिखा जाएगा। इसमें सा आधा है पहले से ही, इसलिए सा में बस हलंत लगा दो और आगे कोई मात्रा नहीं लिखनी है आपको। फिर आता है ता, हलंत और बड़े आ की मात्रा। हो गया रास्ता। अब इन्हीं शब्दों को हम पढ़ेंगे बड़े विन्यास में। यहाँ पर हमने मात्राओं का उपयोग किया है ना, और इसमें मात्राओं का उपयोग नहीं होगा, सीधे स्वर लिखा जाएगा जो भी स्वर होता है। जैसे काम, का हलंत वाला, बड़े आ की मात्रा, मा हलंत वाला, छोटा आ। सुरक्षा में सा हलंत वाला, छोटा ऊ, रा हलंत वाला, छोटा आ। छानी लिखना भाई, आधा का धन, आधा सा और धन आ, ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है। नितिन में ना हलंत वाला, छोटी की मात्रा, ता हलंत वाला, छोटी की मात्रा, ना हलंत वाला, छोटे आ की मात्रा। सुधांशु में सा हलंत वाला, छोटे ऊ की मात्रा, धा हलंत वाला। अब ये बताना है आपको, जैसे यहाँ पे पूछा था वैसे ही यहाँ बताना है कि मात्रा कौन सी लिखी जाएगी, इसको लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, ये बताना है। फिर सा हलंत वाला और छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ मात्रा और यहाँ जो स्वर होता है, जो अक्षर होता है उस अक्षर को लिखना है। यहाँ मात्रा लिखना है स्वर के बदले में, और यहाँ स्वर वाला अक्षर लिखा जाएगा, स्वयं स्वर वाला अक्षर। और यहाँ पे स्वर के बदले में उसकी मात्राएं लिखी जाएंगी, तो यहाँ मात्राएं लिखी जाएंगी और यहाँ वो अक्षर लिखा जाएगा। ठीक है। अब ये दो होमवर्क में दिए, एक तो ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों में से कौन सा लिखा जाएगा, मतलब क्या इसी प्रकार से इसको लिखा जाएगा, क्या इसी प्रकार से इसको लिखा जाएगा, अगर नहीं तो सही रूप क्या होगा। थोड़ा अंदाजा तो लगाओ ना आप लोग, इतना तो पढ़ ही लिया होगा आपने कि अंदाजा लगा सको। ये नहीं बोल रहा कि आपको जो बताओगे कहीं से ढूंढ के लाओ, किसी से पूछ के आओ, किसी से सीख के आओ तो ही आके बताओ। जो भी आप बता सकते हो, सही गलत जैसा भी तुक्का लगा सकते हो वो लगाओ, है ना, कुछ तो निकले आपके दिमाग से। हाँ भाई, अगला पागल, प हलंत, धन आ, ग हलंत, धन छोटा आ, ल हलंत, धन छोटा आ, हा हलंत, छोटा आ, रा हलंत, बड़ा आ, का हलंत, छोटा आ, ला हलंत, छोटा आ, मा हलंत, छोटा आ। प्रतीक में देखो पा हलंत, रा हलंत और छोटा आ, ता हलंत, बड़ी ई, का हलंत, छोटा आ।
प्रतीक। रास्ता में, रा हलंत बड़ा आ, सा हलंत, कोई मात्रा नहीं इसके ऊपर क्योंकि पहले से ही ज्यादा लिखा हुआ है। अब ता हलंत और बड़ा आ, ये बन गया भाई बड़ विन्यास मात्रा विन्यास। आपके लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने कि इसमें ये कैसे लिखा जाएगा और इसमें ये कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताने हैं, ठीक है, कमेंट करके। बाकी का इस तरीके से होंगे बड़ विन्यास और मात्रा विन्यास। तो थोड़ा सा आगे बढ़े फिर। वंदना, दुकान, हलवाई, शर्ट, कमीज, और क्या बनाएंगे बताओ। राम, शंकर, गणेश, दुर्गा। इन्हीं शब्दों को लेंगे बड़े विन्यास में। वंदना, दुकान, हलवाई, शर्ट, कमीज, राम, शंकर, गणेश, दुर्गा। क्या चुपचाप बैठना बिल्कुल। इन शब्दों को देखना है कि कैसे इनके टुकड़े या खंड किए जाने हैं। वंदना मात्रा विन्यास होगा तो वाह, छोटा आ, फिर से आ गया वन, द, ना, तो करना क्या है, बा बनेगा। अब ये इस अनुसार के बाद आ गया दा दवात, कौन सी श्रेणी में कौन से वर्ग में आता है, ता, थ, द, धा, ना, मतलब पंचमाक्षर कौन सा लेंगे फिर, ना वाला लेंगे। इस दा से पहले लेंगे ना पंचमाक्षर, वो भी आधा, तो ना पंचमाक्षर वो भी आधा। अब दा, छोटे आ की मात्रा, ना बड़े आ की मात्रा, इस प्रकार से बनेगा वंदना। मात्रा विन्यास में दुकान में, दा हलंत वाला, छोटे ऊ की मात्रा, का हलंत वाला, बड़े आ का डंडा, ना हलंत वाला और छोटा आ। दुकान, हलवाई में हा हलंत वाला, छोटा आ, ला हलंत वाला, छोटा आ, वाह हलंत वाला, बड़े आ की मात्रा, और ई की मात्रा या फिर ई क्या लिखा जाएगा पता है, कमेंट में। शर्ट में सा हलंत वाला, इसमें रा आधा होगा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, और टा हलंत वाला, छोटा आ। इस प्रकार से बनने हैं। इसमें बस थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको कमेंट में आके कि यहाँ पर जो बड़ी ई लिखी गई है वो इसके लिए लिखी गई है, तो यहाँ बड़ी ई लिखी जानी है कि बड़ी की मात्रा का उपयोग होगा, वो बताना है। शर्ट हो गया। कमीज पे आते हैं, का हलंत वाला, छोटा आ, माँ हलंत वाला और बड़ी की मात्रा, फिर जा हलंत वाला और छोटा आ। राम में रा हलंत वाला, बड़े आ की मात्रा, माँ हलंत वाला और छोटा आ। शंकर सा हलंत वाला। अब ये देखो, ये
सा पे लगी अनुस्वार और उसके बाद बना हुआ है का, तो का के वर्ग में कौन सा पंचमाक्षर होता है? क, ख, ग, घ, अंगा। तो हमें यहाँ पर इस अनुस्वार के बदले में पंचमाक्षर को लेना पड़ेगा अंगा को और हलंत लगा के, क्योंकि ये आधे होते हैं हमेशा। और का लिखेंगे हलंत वाला छोटा आ, रा हलंत वाला छोटा आ। ये बनेगा संकर का बड़ सॉरी मात्रा विच्छेद, मात्रा विन्यास। ध्यान रखना, ये है अनुस्वार, ये है अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग बताया था ना कि अनुस्वार का प्रयोग करने के लिए आपको उसके अगले वाले व्यंजन के बाद में जो पंचमाक्षर आता है, उस श्रेणी में, उस वर्ग में जो पंचमाक्षर आता है, उसको इस बिंदी के बदले में लिया जाता है। तो बस इस बिंदी के बदले में हमें लेकिन लेना क्या है? पंचमाक्षर। इस बिंदी के बदले में पंचमाक्षर लेना है, वो भी आधे रूप में, मूल रूप में। तो आधे रूप में आ गया हलंत लगा के, फिर अगला व्यंजन उसकी मात्रा, अगला व्यंजन उसकी मात्रा। फिर देखो गणेश, तो ग हलंत वाला छोटा आ, ड़ा हलंत वाला और ए पे मात्रा आती है ऐसी वाली, फिर सा हलंत वाला और छोटा आ, ये एक ही मात्रा के साथ। इसमें देखो द हलंत वाला छोटे ऊ की मात्रा, रा हलंत वाला, और इसमें कोई मात्रा नहीं आनी है क्योंकि ये पहले से ही आधा होता है, फिर गा हलंत वाला और बड़े आ की मात्रा। ये हो गया दुर्गा, बन गया। अब आते हैं बड़ विन्यास। ये हो गया सारे सारे मात्रा विन्यास, या मात्राओं का उपयोग किया गया है। ये आप देखेंगे बड़ विन्यास में। तो बड़ विन्यास के लिए हुआ हलंत, और यहाँ पर क्या आएगा? दा किस वर्ग में आता है? तो ता वाले वर्ग में आता है। ता का पंचमाक्षर क्या होता है? तो ना होता है। ये तो होता है। अब इस ना को आधे रूप में लिखना है ना। ये बन गया वन, द हलंत वाला छोटा आ, ना हलंत वाला बड़ा आ, वंदना हो गया। ये हो गया बड़ विन्यास। बड़ विन्यास मात्रा विन्यास में अंतर कितना आता है? यहाँ बड़ विन्यास में वर्ण लिखा जाएगा, अक्षर लिखा जाएगा स्वय वाला, और यहाँ पर ऐसा अक्षर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखी जाएगी मात्रा, ये मात्रा। ठीक है, दुकान में देखें, द हलंत वाला छोटा ऊ, का हलंत वाला बड़ा आ, ना हलंत वाला छोटा आ, दुकान। ऐसे ही हा हलंत वाला छोटा आ, ला हलंत वाला छोटा आ, वा हलंत वाला बड़ा आ और ई। यहाँ पर तो ऐसा कोई इशू है नहीं कि मात्रा लिखेंगे या बड़ी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो बड़ी स्पष्ट लिखना ही लिखना है, क्योंकि बड़ विन्यास है। और बड़ विन्यासों में स्वरों को और व्यंजनों को स्पष्ट तरीके से लिखा जाता है, जैसे जैसा वो होता है वैसा वैसा लिखते हैं, उसकी कोई मात्रा का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए हलवाई में ई आ जाएगी। शर्ट में सा हलंत वाला, रा सॉरी आएगा छोटा आ, क्योंकि इसमें एक स्वर तो होगा ही होगा ना कम से कम। फिर रा हलंत वाला, टा हलंत वाला और छोटा आ। ठीक। कमीज, का हलंत वाला छोटा आ, मा हलंत वाला बड़ी ई, जा हलंत वाला छोटा आ, कमीज। ठीक है। अब राम में रा हलंत वाला बड़ा आ, मा हलंत वाला छोटा आ। ये बन गया बड़ विन्यास या बड़ विच्छेद राम शब्द का। शंकर का सा हलंत वाला। अब आएगा क्या? ये बिंदी के बदले में कुछ आना है। ये बिंदी किसमें होती है? पंचमाक्षर के बदले में, यानी अनुस्वार के रूप में। अब अनुस्वार के रूप में जब इसका प्रयोग हो रहा है तो इसको समझाया गया था पंचमाक्षर पढ़ते समय कि जिस व्यंजन के ऊपर या जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार है उसके अगले वाले वर्ण का श्रेणी देखो, उस अगले वाले वर्ण का वर्ग देखो, वर्ग। तो अगला वाला वर्ण ये हुआ, इसका वर्ग क्या होगा? का वर्ग। का वर्ग का पंचमाक्षर उठाओ, पंचमाक्षर क्या होगा? अंगा होगा। अब इस पंचमाक्षर को उस बिंदी से बदला जाएगा, तो इस बिंदी के बदले में पंचमाक्षर लिखना है। ये पंचमाक्षर हुआ, ये हलंत हुआ। ठीक है, लेकिन इसको अभी नहीं, पहले सा का मात्रा। अब आएगा पंचमाक्षर ये। ठीक है। अब का हलंत वाला मात्रा और रा हलंत वाला और छोटा आ। समझ गए? ये बन गया शंकर। गणेश को देखो भाई, गा हलंत के साथ छोटा आ,
ड़ा हलंत के साथ, ए सा हलंत के साथ और छोटा आ। यहाँ दोएगा में दा हलंत के साथ, छोटा ऊ, छोटा ऊ। फिर आएगा गा हलंत के साथ, फिर आएगा गा हलंत के साथ और बड़े आ की मात्रा। ये हो गए मात्रा विन्यास, वर्ण विच्छेद, मात्रा विच्छेद, वर्ण खंड, मात्रा खंड, टुकड़े और संयोग। तो अब आगे देखें, कुछ शब्द और लिखे हैं मैंने मात्रा विन्यास वाले और वर्ण विन्यास वाले, मतलब विच्छेद होगा शब्दों का वर्णों में, अक्षरों में। ठीक है, तो कुछ थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद अगली क्लास बनाएंगे फाइनल क्लास, वर्णमाला की 10वीं क्लास, आखिरी क्लास, जहाँ पर कुछ जटिल या कठिन शब्दों को देखेंगे, जहाँ पर उन कठिन या जटिल शब्दों का वर्ण विच्छेद किया जाएगा और उसके अलावा उनका क्रम कैसे निर्धारित करना है वो भी सीखेंगे हम। ठीक है, तो अभी इसको देख लेते हैं। ये हम देख रहे थे मात्रा विन्यास, मतलब मात्रा को अलग करके लिखना है। तो तुलसी में देखो ता बनेगा हलंत वाला, छोटे ऊ की मात्रा धन, ला हलंत वाला, इसमें होगी आ, सा हलंत वाला और बड़ी की मात्रा ये। ठीक, किनारा का हलंत वाला, छोटी की मात्रा, ना हलंत वाला, बड़या का डंडा, रा हलंत वाला, बड़या का डंडा। यहाँ जा हलंत वाला और छोटा आ, रा हलंत वाला, बड़ा ऊ, वो सॉरी बड़े ऊ की मात्रा, रा हलंत वाला, छोटा आ। अब आएगा कंगन। कंगन में देखो का हलंत वाला, अंक को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, या फिर कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा, बताओ। फिर गा हलंत वाला, छोटा आ, ना हलंत वाला, छोटा आ। ये है कंगन में ऐसे जो बिंदी है उसको हमने ऐसे प्रयोग किया है। बताओ आप ही लोग कैसे लिखा जाएगा कंगन, ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, पंचमाक्षर बना के लिखें या सीधे अनुसार लिख दें। अब आता है चंचल। तो चंचल में से चा अलग किया हलंत वाला। अब यहाँ पर क्या लगाना है, अनुस्वार लगाना है या फिर अय्या लगाना है, आप डिसाइड कर लो। और फिर चा फिर से बनाएंगे हलंत वाला, छोटा आ, ला हलंत वाला और छोटा आ। संजय सा हलंत वाला। अब सोचो कि आ बनाना है बिंदी वाला या फिर से अय्या बनाना है। फिर जा हलंत वाला, छोटा आ और या हलंत वाला और छोटा आ। टंकड़ टा हलंत वाला। सोचो कि क्या करना है, ये बनाना है या फिर अड़ा बनाना है। इन सही में तो वो लगेगा ना। फिर से अब आ गया का हलंत वाला, छोटा आ, अड़ा हलंत वाला और छोटा आ। ये हो गया टंकड़। ठीक है, ऐसे समझ लेना। अब होगा क्या, मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा और स्पीड में चलने की वजह से क्या होगा, मैं आपकी साइड नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, और थोड़ा स्पीड में लिखता चलूंगा, बोलते चलूंगा, लिखते चलूंगा, बोलते चलूंगा। आप समझ लेना, क्योंकि आप देखो इतने सारे शब्दों को देख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, टुकड़े कर चुके हैं, सब कर चुके हैं। अब तो बस करना क्या है, अब इनको जैसे पिछले टुकड़े कर चुके हैं ऐसे इनके विच्छेद करने हैं, खंड करने हैं बस। इसलिए जल्दी जल्दी बोलते जाऊंगा, आपकी साइड कम देख पाऊंगा, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना उस हिसाब से। ठीक है, कि नहीं तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर आपको मजा नहीं आएगा लंबी वीडियो में। तो पा का देखो, पा हलंत वाला। अब या तो आ पे बिंदी लगा दो या आधा मा बना दो और फिर से पा हलंत वाला, छोटा आ। बा में बा हलंत वाला। अब या तो अनुसार लगा दो या फिर ना, ना 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 हलंत वाला, फिर दा हलंत वाला और आ। अब ये तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर फिर ये पंचवाच्य कैसे लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई उसमें कोई मतलब कोई समस्या तो नहीं है ना। पंचमाक्षर आने की वजह क्या है पता ही होगा, क्योंकि भाई जहां बिंदी है उसके बाद वाला वर्ण देखो, उस वर्ण का पंचमाक्षर देखो, उस पंचमाक्षर को इस बिंदी के बदले में लिख दो। तो बस या तो इस बिंदी को लिख लो या इसके बदले में इसको लिख लो, ऐसा है। कोई अंक में देखो पा हलंत वाला
और फिर आएगा रा हलंत वाला, छोटी ई की मात्रा, और फिर या हलंत वाला, फिर आ अनुस्वार वाला, या फिर अंगा हलंत वाला, का हलंत वाला और आ का डंडा। ऐसे ही आ धन, माँ हलंत वाला, धन, जो नीचे वाला है उसकी तो ऋषि बनती है ना, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ता हलंत वाला और आ, ना हलंत वाला ऋषि, ता हलंत वाला, या हलंत वाला और आ। अब या के नीचे हलंत लगाया, सॉरी ता के नीचे हलंत लगाया, कोई मात्रा नहीं लिखी, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही आता है। अब लिखेंगे पा हलंत वाला, छोटे ऊ की मात्रा, सा हलंत वाला, फिर पा हलंत वाला और छोटा आ। समझ गए बातों को? इस प्रकार से मात्रा विच्छेद होगा। अब आते हैं वर्ण विन्यास पे, वर्ण विच्छेद पे। तो ता हलंत वाला, धन ऊ, धन ला हलंत वाला, धन आ, धन सा हलंत वाला, धन ई। यहाँ पर आपको मात्राएं नहीं लिखनी है, सीधे अक्षर लिखने हैं, चाहे वो अक्षर स्वर का हो चाहे वो अक्षर व्यंजन का हो, सीधे अक्षर लिखने हैं, कोई मात्रा मात्रा नहीं। का हलंत वाला, छोटी ई, ना हलंत वाला, बड़ा आ, रा हलंत वाला, बड़ा आ, जा हलंत वाला, छोटा आ, रा हलंत वाला, बड़ा ऊ, रा हलंत वाला, छोटा आ, का हलंत वाला, या तो अनुसार ले लो, अनुसार नहीं लेना है तो पंचमाक्षर ले लो। फिर गा हलंत वाला, छोटा आ, ना हलंत वाला, छोटा आ। देखो भाई, मैंने लगाए हैं ऑब्लिक, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और नीचे तक, जहां तक उसका इस्तेमाल हुआ है अनुसार का, अनुनासिक का, वहां हमने लगाए हैं ऑब्लिक। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ध्यान नहीं है। तो इस ऑब्लिक का मतलब ये होता है कि या तो इसको लिख लो या इसको लिख लो। अगर इसको लिखते हो तो ये सही है, इसको लिखते हो तो ये सही है, मतलब दोनों ही सही है, गलत कोई भी नहीं है। लेकिन बस इतना देखना है कि लिखना कोई एक है, दोनों इकट्ठे नहीं लिखने हैं, कोई एक लिखना है। या तो इसको लिख लो अनुस्वार को, या पंचमाक्षर को लिख लो, ठीक है? या तो अनुस्वार लिख लो या पंचमाक्षर लिख लो, लिखना कोई एक ही है, दोनों इकट्ठे नहीं लिख सकते, ठीक है? चार अंत वाला अनुस्वार या अय्या, चन चा हलंत वाला, छोटा आ, ला हलंत वाला, छोटा आ, सा हलंत वाला, चाहे तो अनुसार ले लो चाहे अय्या ले लो, जा हलंत वाला, छोटा आ, या हलंत वाला, छोटा आ। टा में टा को ले लेंगे हलंत वाला, फिर आ, इसमें बिंदी लगा दो, या फिर इसके कोई पंचमाक्षर लिख दो, फिर का हलंत वाला, आ, ड़ा हलंत वाला और आ, जो जाएगा टंकड़, ठीक है? टंकड़ हो गया, टंकड़। पा हलंत वाला, धन, चाहे तो अनुस्वार ले लो और चाहे माधा ले लो, और पा और धन आ। बंद में बा हलंत वाला, धन, चाहे तो अनुस्वार ले लो चाहे ना ले लो पंचमाक्षर आधा, और फिर दा, धन आ, दा भी हलंत वाला, प हलंत वाला, रा हलंत वाला, ई, धन, या हलंत वाला, चाहे तो अनुसार ले लो और चाहे अंगा ले लो, का हलंत वाला और बड़ा आ, ठीक है? ऐसे ही से बना कोई अंका, ठीक है? और अमृत, आ धन, मा हलंत वाला, धन, ऋषि, धन, ता हलंत वाला, धन, आ, ना धन, ऋषि, धन, ता हलंत वाला, धन, या हलंत वाला, धन, आ, पा हलंत वाला, धन, छोटा ऊ, धन, पा हलंत वाला, धन, सॉरी सा हलंत वाला, धन, पा हलंत वाला, धन, आ।
पुष्प। अच्छा, इसमें थोड़ा देख लेना, इन दोनों में, यहाँ पर रा लिखा जाएगा या फिर ऐसे मात्रा बनाई जाएगी, आप इसे बता देना। और देख लें, इसमें लिख लो बजरंग, बजरंग में बा हलंत वाला, धन आ, धन जा हलंत वाला, धन आ, धन रा हलंत वाला, धन अनुसार ले लो या फिर अंगा ले लो, गा हलंत वाला, धन आ। ये हो गया भाई, देख लो एक बार, बड़ विच्छेद उधर, मात्रा विच्छेद इधर। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, मात्रा विच्छेद से आ जाए तो मात्रा विच्छेद बना देना, बड़ विच्छेद से आ जाए तो बड़ विच्छेद बना देना, कोई समस्या नहीं कहीं भी। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है और आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है, आप आंसर कैसा टिक करके आते हो। ठीक है, मेरी तरफ से कोशिशें की गई, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को, अगर मैंने कोशिशें सच्चे दिल से की है, सच्ची मेहनत और मन से की है, तो आपको भी ये सब कोशिशें दिखाई दी होंगी और आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब करना क्या है कि आपको इन चीज़ों की करनी है प्रैक्टिस, किसी बुक से कर लो या मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँ कोई इमेजेस वगैरह तो वहाँ से कर लो, या लिख के सेंड कर दूँ तो वहाँ से कर लो, जैसे भी मिले वैसे कर लो, बस प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने से ही आंसर मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। अब करना क्या है, आपको जाते जाते वीडियो करना है लाइक, शेयर, चैनल करना है सब्सक्राइब। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, कुछ भी डाउट हो, आप सीधा कमेंट बॉक्स में आकर कह सकते हो, बोल सकते हो। अगर आपका कमेंट कोई ऐसा हुआ जो कमेंट में उत्तर देने लायक होगा तो कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा आपको। अगर कुछ ऐसा कमेंट हुआ जो वीडियो में बताना चाहिए जिसके बारे में, जिससे आपके अलावा और भी कई लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो उस चीज़ को मैं वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बाकी का आप खुश रहिए, सुखी रहिए और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक, भाई लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।